छाया, टिफिन रेडी हुआ कि नहीं? कितना टाइम लगाती है? मुझे देर हो रही है। मेरी घड़ी, रुमाल, वॉलेट कहाँ है? आनंद जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी माँ बड़ी बड़ी आंखें करके अपने बेटे की तरफ देख रही थी। अनिल हंसकर बोला, अरे मम्मी, मेरी तरफ ऐसे घूर कर मत देखो। मैं अब छोटा थोड़ी हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। उसकी माँ गुस्से से बोली, हाँ, लेकिन तेरा बर्ताव तो बच्चों जैसा ही है। आनंद फिर हंस दिया और बोला, मम्मी आप भी ना। मैं काफी लंबे समय से ये सब देख रही हूँ। मुझे लगने लगा है कि शायद मैंने तुम्हारे पालन पोषण करने में कोई कमी कर दी है। घर की महिला की रत्ती बराबर भी कीमत नहीं। छाया को तू कुछ भी बोल देता है, घर की लक्ष्मी है वो। अनिल ऑफिस चला गया। हेमा अपने विचारों में खो गई कि आखिर मैंने इसके परवरिश में कहाँ पर गलती कर दी। तभी उनकी बचपन की सहेली चित्रा आई। चित्रा हेमा का चेहरा उतरा देखकर चित्रा ने भांप लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। चित्रा तुरंत बोली, हेमा, कल पूरा दिन तुम मेरे यहाँ आओगे, ठीक है? हम काफी समय से एक दूसरे से ठीक से बातें नहीं की है। छाया ने भी उसका पक्ष लेते हुए कहा, आंटी जी, ले जाइए मम्मी जी को अपने साथ। बाबा को गए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन मम्मी जी घर से बाहर नहीं गई। मम्मी जी, आप सचमुच थोड़ा बाहर हो आइए, आपको सच में अच्छा लगेगा। आंटी जी, आज आप यहाँ रुकेंगी क्या? हम बनाते हैं ना एक बढ़िया सा प्लान। हाँ हाँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं रुकूंगी। शाम को बढ़िया सा पाव भाजी बनाने के बाद सारा काम खत्म करके छाया भी सबके साथ बातें करने के लिए बैठी। चित्रा आंटी छाया को बोली, अब तू भी कुछ शुरू कर। इतनी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, घर में मत पड़ी रह। घर के काम कितना भी कर लो, किसी को उनकी कीमत नहीं होती। छाया अपने आंखों के आंसू छुपाते हुए चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ बोली, हाँ। हेमा जी ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, चित्रा, तूने मेरे मन की बात कह दी। छाया बेटा, तुम सच में कुछ सोचो। तब तक आनंद ऑफिस से लौट आया। छाया तुरंत उठकर उसे पानी देने के लिए गई। आज मैं सबके लिए काफी बनाऊंगा, ये बोलकर अनिल किचन के अंदर गया। छाया उसे ही देख रही थी। थोड़ी जल्दबाजी में काम करने की वजह से किचन में थोड़ी सी गंदगी रह गई थी। अनिल छाया पर जोर से चिल्लाया, क्या है ये? एक काम ठीक से नहीं करती, पूरा दिन तो घर में ही रहती है, फिर भी ये हाल है। उसने सबके सामने ऐसा बोला था, इसलिए छाया रोते हुए अंदर गई। हेमा जी को उस पर काफी गुस्सा आया। बस कर, उस पर हुक्म चलाना। क्या मैंने तुझे सब यही सिखाया है? क्या फर्क है तुझ में और तेरे बाप में? उसको बोलने से पहले वह जो काम रोज करती है वह मुझे तू करके दिखा। उतने ही मन लगाकर जितना वह करती है, उतना ही अच्छे से जितना वो करती है। मैंने जो सहा है वह मेरी बहू को न सहना पड़े, इसलिए मैंने तुझे काफी कुछ सिखाया। लेकिन तू तो अपने खानदान की परंपरा ही आगे बढ़ा रहा है। सास के रूप में मेरी बहू से मुझे जो प्यार मिला है, मैं उसको संभाल कर रखना चाहती हूँ। माँ का अलग रूप देखकर अनिल को अजीब सा लगा। अब बहुत हुआ, मैं ये सब अब बदल कर रखूंगी। तुम नौकरी करो। तुम आगे पढ़कर PhD करना चाहती थी ना, वह भी करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और रही बात घर के कामों की, तो अब तुम नौकरी करोगी
तो सब अपने काम खुद करेंगे। छाया ने हेमा जी के पैर छुए और बोली, मम्मी जी अब आप सो जाइए। मैं आपकी सारी बातें सुनी, लेकिन आप सो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगले दिन का सवेरा एक नया प्रकाश लेकर आने वाला था। इसी विचार के साथ छाया को नींद आई। सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई। काफ़ी कुछ बदलाव नज़र आ रहा था। रविवार था, फिर भी सुबह उठकर अनिल घर के काम कर रहा था। माँ से उसने वादा किया कि अब वह फिर कभी इस तरह से नहीं बर्ताव करेगा। उसने अपनी गलती मान ली थी। साल भर में ही पूरे घर की काया पलट हो गई। छाया ने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करके घर के पास ही अपना ऑफिस खोल लिया। हर व्यक्ति अपनी जवाबदारी निभा रहा था। अपना इस तरह का बदलाव हुआ घर देखकर एक दिन सुकून मिला और इस बात की संतुष्टि भी कि ममता की राह में वह कहीं पर कम नहीं पड़ी।